ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जीवन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा और पाठ पूजा में आपका ज़्यादा मन नहीं लग रहा? तो उसका एक छोटा सा समाधान हमारे पास। तो हमारे साथ जुड़िए 5 मिनट शिव पुराण श्रृंखला में। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय की। ये सरल भाषा में पहले जान लेते हैं इस अध्याय में है क्या। देवर्षि नारद जी जाते हैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए और उनकी तपस्या से चिंता हो जाती है इंद्रदेव को। उन्हें लगता है कि नारद जी उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं और इस उद्देश्य से वो गए हैं हिमालय पर्वत तप करने के लिए। इसलिए इंद्रदेव कामदेव को भेजते हैं हिमालय पर ताकि वो नारद जी की तपस्या को भंग कर सकें। पर भगवान शिव की नारद जी पे इतनी कृपा होती है कि कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाते हैं। आइए पढ़ते हैं अब रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय को। दूसरा अध्याय, नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। ऋषिगणों के ऐसे वचन को सुनकर परम पौराणिक सूजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देवाऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सम्मुख किया था। देवाऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देवाऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देवर्षि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देवर्षि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवर्षि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वे मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवर्षि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनिष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवर्षि नारद के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहां पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगीं और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी, परंतु देवर्षि नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्वता की भांति अपनी तपस्या में लीन ही रहे। इसमें श्री देवर्षि नारद जी को भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर जी के प्रताप को न समझकर देवर्षि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके थे तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने विमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले।